तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान को बहुत बड़ी तारीखी शिकस्त हुई है। हिस्टोरिक लॉस इन टर्की। तैयब उर्दगान को लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है। वहां पर एक इलेक्शन हुआ है, वहां पर क्या है, जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम तैयब उर्दगान की जो पार्टी है उनको वोट नहीं देंगे, और हुआ भी ऐसा है। इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी थी, जो कि लिबरल पार्टी थी, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, उसको बहुत ज्यादा वोट मिले, एज कंपेयर टू जो तैयब उर्दगान की पार्टी है उसको बिल्कुल भी वोट नहीं मिले, क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया का क्याम चाहता था। आज टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है, इन मेजर सेटबैक टू टर्कीज उर्दगान। टर्की जो के अंदर इस वक्त उर्दगान वहां का प्रेसिडेंट है, वहां का सदर है, इसी तरह उम्मत मुसलमा का भी लीडर है, वहां पर उसको बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पाकिस्तान पर क्या होंगे, पाकिस्तान को क्या इससे नुकसान होगा, तैयब उर्दगान को किस वजह से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और अपोजिशन इस वक्त क्या है, वो क्या करने जा रही है फ्यूचर के अंदर, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें। ये जो टर्की इस वक्त यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्री है, नेटो कंट्री है। यहां पर जो अनकरा है और इस्तांबुल है, यहां पर क्या है, बल्दियाती इलेक्शन हुए, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होते हैं। लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है जो कि मुल्क के अंदर स्ट्रीट लाइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज का काम बल्दियाती जो गवर्नमेंट है वही करती। इसी तरह टर्की के अंदर भी हो रहे थे। तो वहां पर जो टर्की के अंदर जो एके पार्टी है तैयब उर्दगान की, उसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसको वोट नहीं देंगे। अब तैयब उर्दगान अपने आप को बचाने के लिए ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के अंदर कोई ना कोई एक जंग स्टार्ट कर सकता है, ग्रीस के साथ, इसराइल के साथ या किसी और कंट्री के साथ, क्योंकि एक पावर का जो नशा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तैयब उर्दगान भी फ्यूचर के अंदर ऐसा ही करने वाला है। इस तरह क्या है, जो सल्तनत उस्मानिया, तैयब उर्दगान ने एक चीज कही होती कि मैं हमेशा सल्तनत उस्मानिया जो कि ऑटोमन अंपायर है उसको बिल्ड करूंगा, सल्तनत उस्मानिया बनाऊंगा, क्योंकि वो 3 बड़े आजमों तक फैली हुई थी, जिसके अंदर टर्की जो कि एशिया और यूरोप के अंदर आता है, यूरोप का कुछ बहुत सारा हिस्सा, इसी तरह अफ्रीका का, इजिप्ट, लीबिया, ये बहुत सारे हिस्से सल्तनत उस्मानिया के थे। सऊदी अरब, मॉडर्न डे इसराइल जो कि पैलेस्टाइन है, ये टर्की ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था, जो सल्तनत उस्मानिया उसका हिस्सा था। ये तैयब उर्दगान हमेशा लोगों को कहता रहता है, लेकिन क्या है, लोगों को मसला कुछ और हो रहा था, वो था महंगाई, इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो टर्की की बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी। आज से एक हफ्ता पहले क्या है, वहां की जो इन्फ्लेशन रेट था वो 67% था, लेकिन आज जो इन्फ्लेशन रेट है वो 70% हो चुका है। मतलब आज से एक साल पहले जो एक 100 रुपए की चीज मिल रही थी, आज वो 170 रुपए की हो जाएगी। मतलब लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, पैसा सेव करके रखा होगा, वो क्या है, आज के दिन उस पैसे की वैल्यू खत्म होगी। इसी वजह से वहां पर क्या है, जो खुराक है, जो फूड है, उसकी प्राइसेस हाई होगी, रेस्टोरेंट, होटल्स की प्राइसेस हाई होगी, स्कूल, एजुकेशन, सब चीज की प्राइसेस हाई होगी। तो लोगों को क्या नुकसान होना पड़ा, जो इकोनॉमिक प्रेशर था लोगों के ऊपर पड़ा। इसी वजह से उन लोगों ने, टर्की के लोगों ने तैयब उर्दगान को सपोर्ट करना कम कर दिया। इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी जो लिबरल पार्टी है, एक आजाद पार्टी है, उसको सपोर्ट किया है बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। ये एक स्टार्ट है जो कि तैयब उर्दगान का अंत होने जा रहा है। इसी तरह क्या 90s के अंदर तैयब उर्दगान बना था, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के अंदर मेयर, फिर इस तरह प्राइम मिनिस्टर, इस तरह प्रेसिडेंट, इस वक्त इसकी जो पार्टी है एकेपी पिछले 20 सालों से रूल कर रही है टर्की को। 2008 से लेकर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी का क्याम है। और इसी तरह तैयब उर्दगान 2014 के बाद कंटिन्यूस क्या है, वहां के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और अब क्या है, इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लेकिन तैयब उर्दगान चुप करके तो नहीं बैठेगा। अब मैं ये अपनी टर्म जो टेन्योर है 2028 तक पूरी करेंगे। यहां पर बल्दियाती इलेक्शन एक बहुत बड़ा धचका मिला तैयब उर्दगान। इसी तरह तैयब उर्दगान के इस सेटबैक को हमारे लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। वो इस तरह है कि तैयब उर्दगान हमेशा जो कश्मीर इशू है उसको सपोर्ट करते रहे हैं। कश्मीर एज इंपॉर्टेंट टू टर्की एज इट इज टू पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट है, अहम है, उसी तरह टर्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब एक लिबरल गवर्नमेंट आएगी, उसका सेंटेंस कश्मीर के हवाले से क्या होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसी तरह रिसेंट जो G20 की मीटिंग हुई कश्मीर के अंदर, तो हमने टर्की को कहा आपने इसके अंदर नहीं जाना, तो टर्की G20 की मीटिंग के अंदर नहीं गया, पाकिस्तान की मानी। लिबरल गवर्नमेंट या कोई आजाद ख्याल गवर्नमेंट आएगी, उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता,
आप क्या कहते हैं, तैयब उर्दगान को क्या रूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वहां की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और हल है, तैयब उर्दगान वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1982 से चल रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करते हैं कि अपने आप को, अपनी पार्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी जो उसकी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंटशिप, उसको मुकम्मल एक तौर पर मतलब अपने आप को जैसे मुशर्रफ ने किया था वैसे ही अगर 2002 के अंदर मुशर्रफ ने किया था उसी तरह अगर तैयब उर्दगान करे तो एक हल है, वो वहां के मुसलसल प्रेसिडेंट रहेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करनी चाहिए या नहीं? इकोनॉमिक सिचुएशन तो ठीक करनी चाहिए, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को लोग भूल सकते हैं इकोनॉमी के लिए, तो किसी और कंट्री को भी भूल सकते हैं, किसी और चीज को, उनको कोई और चीज नहीं चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान की आज इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, इसी तरह टर्की के अंदर, इजिप्ट के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन क्या खराब है। इस सूरत हाल के अंदर आपने गजा को बिल्कुल नहीं भूलना, उसको सपोर्ट करना है। फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करो मास्टर हर रोज। स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।